पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स आपको जो भी दिया हुआ है आप, और x बिलोंग टू मान लो रियल नंबर दिया हुआ है, जो डोमेन आपको मान लो रियल नंबर दिया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे, एक तरीका ये बनता है कि आप x1 x2 दो पॉइंट ले लो। x1 x2 कहां से होंगे, डोमेन के अंदर ही होंगे, रियल पॉइंट ही होंगे। और रिलेशन क्या होगा, अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 भी fx2 से छोटा आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर fx को हम क्या कहेंगे, इज इंक्रीजिंग बोल देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सपोज करो इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है, जैसे यू मान लो ये आपका ग्राफ बन रहा है, यहां आपका x1 रहा, यहां आपका x2 मान लो, ठीक है। तो ये आपका fx2 बन जाएगा। ये इसमें कि x1 क्या x2 से छोटा है, ये आपका fx1 है, ये आपका fx2 है। पंकज शर्मा कर दिया आपके अटेंडेंस काउंट, NC2 ना कर दिया बेटा। fx1 है fx2 है और ये आपका x1 x2 है। तो x1 अगर x2 से छोटा है और fx1 fx2 से छोटा आ जाता है तो फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग आ रहा है ना फंक्शन। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है फंक्शन को इंक्रीजिंग करने का, कि जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसके इंटरवल में हम 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट का पहले रिलेशन देख लेंगे कि हम एक दूसरे से बड़े छोटे ले रहे हैं, x1 छोटा है x2 छोटा है, और सेम रिलेशन अगर हमारा होल्ड करता है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक डेफिनेशन ये लगा लेते हैं इंक्रीजिंग, वाइस एंड वर्सा हम सेम डिक्रीजिंग के लिए भी लगा लेते हैं कि मान लो किसी का डेरिवेटिव, अब अंकित जी कह रहे हैं वॉल्यूम नहीं आ रही है, इसका भी भाई क्लियर करके बताओ, वॉल्यूम आ रही है या नहीं आ रही है। इसी का वाइस एंड वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। कि अगर x1 x2 बड़ा है, x1 तो x2 से बड़ा है, लेकिन fx2 छोटा आ रहा है fx1 से, ठीक है बेटा। अंकित एक बार साउंड अपने हिसाब से देख लो भैया, उसको लीव करके कनेक्ट कर लो, है ना, क्या पता उससे ठीक हो जाएगा शायद, या फिर नेटवर्क इश्यू होगा मेरे ख्याल से। x1 x2 जैसे छोटा है तो fx2 लेस देन fx1 अगर आ रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना, fx2 छोटा आ रहा है fx1 से, तो हम कहेंगे f क्या है, डिक्रीजिंग है, f इज डिक्रीजिंग कह देंगे वहां पर, ठीक है ना। फंक्शन को हम वहां क्या बता देंगे, डिक्रीजिंग बता देंगे। यानी कि अगर सेम रिलेशन होल्ड करता है कि अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 fx2 से छोटा आ रहा है तो इंक्रीजिंग है। अगर रिलेशन उल्टा आ रहा है कि x1 x2 से तो बड़ा है लेकिन fx2 छोटा आ रहा है fx1 से, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। तरीके देखते जाना जो मैं बताता जा रहा हूं, काफी तरीके हैं इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता लगाने के लिए। और एक फाइनल आंसर, फाइनल बहुत आसान तरीका बताऊं, इसे हम हर क्वेश्चन यूज करेंगे। अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझते जाओ। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि x1 x2 अगर x2 x1 से बड़ा है और fx2 fx1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो डिक्रीज कर रहा है। हाँ अभी बता रहा हूं हेमंत, पहले वही बता रहा हूं, रुक जाओ, ये कंसेप्ट बताने दो, ठीक है, फिर उस पे आते हैं मेथड पे। दूसरा जो सेकंड मेथड है वो बता देता हूं तुम्हें, जिससे हमें क्वेश्चन करने हैं, जो बहुत आसान पड़ता है करने के लिए। दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। पहले तरीके में थोड़ा एनालिटिकल व्यू रखना पड़ता है, ठीक है ना भाई, एनालाइज करना पड़ता है। x1 x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 क्या आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है, तो एक तरीके का लॉन्ग प्रोसीजर बन जाता है और कई क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आ जाती है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। तो हम एक तरीका लेते हैं जिसमें हम ये बताएंगे, सेकंड मेथड मैंने आपको बता रहा हूं, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझते हो आप। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जब आपकी, जो मैंने पीछे बताया कि अगर जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ाते जाते हो और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाए, घटती जाए फंक्शन की वैल्यू, तो वो क्या होता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं,
जो इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, और 1/x ले लेते हैं जो डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल बन सकता है और ये हमारा इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे या नेगेटिव भी बढ़ाओगे, हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और 1/x में क्या करेंगे, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे फंक्शन की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके, मैं यहां पर आपको 3 मेथड बता रहा हूं कि फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज, और कौन सी ऐसी जगह होगी जहां फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों में से कुछ नहीं करेगा, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा तो क्या होगा, फंक्शन वहां पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है अमन गुलिया जी, ओके, NC2 लगा दिया भाई आपके अटेंडेंस, अब पढ़ाई कर लो अब। ठीक है, फंक्शन या तो कोई भी फंक्शन, देखो मैं बताता हूँ 3 स्टेट बता देता हूँ, या तो आपने ग्राफ में पढ़ रखा होगा, या तो फंक्शन कोई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है, या कोई फंक्शन इस तरीके से नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा हो, ठीक है, डिक्रीज कर रहा हो, इस तरीके से ट्रबल शूट कर रहा हो जीरो पे, या फिर आपका जो फंक्शन हो कांस्टेंट हो। ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, कहीं चेंज नहीं हो रहा, सेम चलता जा रहा। ठीक है, तो हम इसी में बता रहे हैं आपको कि पहला कंडीशन आप कैसे पता लगाओगे, इंक्रीज करेगा, दूसरी कंडीशन आप कैसे पता लगाओगे, डिक्रीज करेगा, तीसरी कंडीशन आप कैसे पता लगाओगे कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो पहला हम देखते हैं क्या होगा हमारा, देखो डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, किसी भी क्लोज इंटरवल में बात करेंगे ना, इफ f डैश x इज पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव आए हर एक पॉइंट के लिए, और वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, उस इंटरवल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम fx को एक्स स्क्वायर लेते हैं और यहां पर हम x बिलोंग कर देते हैं, मान लो x बिलोंग करा देते हैं 1 से लेकर 4 तक इंटरवल में। ठीक है, तो हमने इसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव आ गया 2x। अब हमें पता है 1 से लेके 4 तक के सभी इंटरवलों में ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे हेमंत, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, अभी कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो हम 1 से लेकर 4 तक के में कोई सा भी पॉइंट लेंगे उस पर हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाएगा, है नहीं। चलो, सेम डिक्रीजिंग के लिए अगर उसके आगे माइनस लगा लोगे तो डिक्रीजिंग आ जाएगा इस इंटरवल में। सेम क्या कह रहा है कि अगर आपका पूरा डेरिवेटिव आपने किया, जैसे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, in close interval AB, if f dash x is less than 0 for each x belong to open interval AB। यहां क्लोज करना है क्लोज कर लो, ओपन करना है ओपन कर लो। ठीक है, वैसे डिफरेंशिएबल तो हम ओपन इंटरवल में ही बात करते हैं, तो यहां ओपन ही कर लो, कोई कैसा भी इंटरवल दे रखा हूं मैं। थर्ड हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की, कि f इज ए कांस्टेंट फंक्शन। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव खुद 0 आ जाए, अभी क्या आ रही है पॉसिबिलिटी, देखो हमेशा 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, या वैल्यू 0 से छोटी होगी, या वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो जब 0 से बड़ी होगी तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा होगा डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग, और जब 0 होगा तब क्या रह जाएगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी
अगर हम उसका डेरिवेटिव की बात करें, एफ डैश एक्स इज 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना। डेरिवेटिव की बात हम हमेशा ओपन इंटरवल में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बात कर रहे हैं, यहां पे आप बता रहे हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग बता रहे हो आप। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब भी समझ लो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होगा अगर डेरिवेटिव बिल्कुल 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर कहीं पर आपका वैल्यू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तब हम कहेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग, ठीक है। वहां हम स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाएंगे। तो स्ट्रिक्टली हम तभी वर्ड लगाएंगे जब हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम वहां लगाएंगे जब हम स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। ऐसे ही जब हमारा कांस्टेंट होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, क्योंकि जो मेथड होता है इसका करने का वो आपको अभी नहीं आया है। अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आया है कि भाई कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव और कहां उसको हमें कांस्टेंट बताना है। अब जैसे चलो हेमंत ने जो क्वेश्चन लिया उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि मान लो हेमंत ने बोला सर एफ एक्स को आप ले लीजिए, सर 2x ले लीजिए, जहां पे मैं x चलो पूरे बिलोंग टू रियल नंबर कर देता हूं, सारी बात खत्म करता हूं। एफ एक्स को मैं 2x ले लिया, है ना। तो यहां पर जो आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है, यहां पे जो आपका एफ डैश एक्स बनेगा वो क्या बनेगा भाई, आपका 2 बनेगा, ग्रेटर देन 0 बन रहा है। इसको हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसको क्या कहेंगे हम, फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमारी डेफिनेशन के बेस के ऊपर, ठीक है। क्लियर है डाउट। क्या डेफिनेशन थी भाई, अगर आप इंटरवल ले रहे हो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। आप 2x के ग्राफ आप बनाओगे, देखो 2x का ग्राफ क्या बनेगा ये भी देख लो। इस तरीके से 2x का ग्राफ जाएगा। आप जैसी वैल्यू अगली एक बड़ी डालोगे वो वैल्यू हमेशा उससे बड़ी ही आएगी। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है भाई। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 ही होता है। उसका रीजन है ना, मान लो 2 है हेमंत, जिसका रीजन है मान लो 2 है तो उसको हम 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखेंगे। और एक्स की पावर 0 पर आप डेरिवेटिव करोगे तो कैसे करोगे भाई, हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, इसको लिखेंगे 2 0 एक्स 0 माइनस 1, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव लगाओगे। अब जब 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा। रीजन है ना इसका क्यों बनता है 0। अगर एक्स स्क्वायर हो तो, चलो एक्स स्क्वायर के ऊपर आते हैं भाई, एक्स स्क्वायर के ऊपर आते हैं। बहुत बहुत मदद करेगा, पहले ध्यान से सुन लेना है और फिर उसको हम फर्दर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब क्या है कि इसका हम ग्राफ नहीं बनाओगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इसका ग्राफ बनाना, फिर इसको जजमेंट करना, इंक्रीज करना है डिक्रीज, उससे बढ़िया है मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आप क्या करिए, यहां पर डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इतना कर देंगे आप। करने के बाद जब डेरिवेटिव आ जाएगा, जब ये डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा यहां पर 2x माइनस 4, तब हमें क्या करना है, जब डेरिवेटिव आ जाए तो पुट करो एक बार डेरिवेटिव को 0 के बराबर, 0 के बराबर पुट कर दो, यानी कि जहां डेरिवेटिव 0 हुआ होगा
तो जहां डेरिवेटिव जीरो हुआ होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो को पुट करोगे तो आपको पता लगेगा x इक्वल टू 2 पर जीरो हुआ है फंक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप एक रोलर जो आप गेम खेलते हो जिसमें मोबाइल्स में भी गेम आती है, इस तरीके से अप डाउन चलते हैं, उसमें ट्रेन होती है वगैरह कुछ भी रोलर ट्विस्टर की तरह, तो हमेशा ध्यान रखना कि जहां भी आपका डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कि यहां पर या फिर यहां पर, वहां आपका मूवमेंट चेंज हो जाता है, यानी कि या तो इंक्रीज से डिक्रीज में कन्वर्ट हो जाते हो या डिक्रीज से इंक्रीज में। लेकिन उससे पहले आपका डेरिवेटिव जीरो होना बहुत जरूरी है। जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, यानी कि आप बढ़ते क्रम से घटते क्रम में जाएंगे या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग क्रम में जाएंगे, वहां बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहां पर आपकी स्पीड जीरो हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट कहते हैं उसको हम। तो टर्निंग पॉइंट में क्या होता है, आपका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो पहले मैंने क्या करा, मुझे ये पता लगाना है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो मैंने देखा इस फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट क्या है। तो टर्निंग पॉइंट मेरा आया x इक्वल टू 2। टर्निंग पॉइंट क्या है मेरा, x इक्वल टू 2। वो अभी डिसाइड करते हैं 2 से आगे इंक्रीज और डिक्रीज कैसे चेक करना है, उसका भी मैं मेथड बताता हूं। अब देखो, इसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, यहां माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस इंफिनिटी, ये आपका पॉइंट आया सिर्फ एकमात्र 2, इसका टर्निंग पॉइंट सिर्फ एकमात्र है इसमें 2। अब यहां पर आपके इंटरवल बनेंगे, इसको इंटरवल बना लो, यहां पर इंटरवल लिखो, यहां एक टेबल बनाओ, साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखो और रिजल्ट लिखो, ये 3 चीजें लिखोगे आप। इंटरवल 2 रखने से 2 इंटरवल बनते हैं, एक तो माइनस इंफिनिटी से 2 और एक प्लस 2 से इंफिनिटी। ये 2 इंटरवल आपके ब्रेक होते हैं रियल नंबर लाइन के अंदर। और ध्यान रखना, जब भी आप सीबीएसई बोर्ड का अगर क्वेश्चन कर रहे हो, एनडीए का नहीं कह रहा मैं, मतलब एमसीक्यू निकालना, उसमें ऐसे अपने आप फटाफट पता लग जाएगा इस तरीके से, वह राइटिंग प्रोसीजर नहीं काउंट होता। लेकिन अगर आप सीबीएसई कर रहे हैं तो इसी तरीके से जैसे मैं लिखवा रहा हूं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन यही रहने वाली है। नंबर लाइन भी बनानी जरूरी है, इंटरवल भी ड्रॉ करने जरूरी है, और साइन हो ये पूरा आपको इस तरह लिखना जरूरी है। अब देखो, माइनस इंफिनिटी से 2 में आप कोई भी पॉइंट पुट कर लो, जैसे 0 को डेरिवेटिव के अंदर पुट करो, कहां पुट करना है, कोई भी पॉइंट इंटरवल के अंदर का लेना है और उसको डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। कहां पर, डेरिवेटिव के अंदर। तो क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। फिर इसके बाद अगर हम 2 से इंफिनिटी जाएंगे, 2 से इंफिनिटी, जैसे 3 ले लिया हमने पॉइंट, 3 को भी हमें डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2 क्या होता है, पॉजिटिव। तो वहां रिजल्ट लिख लो, क्या आ रहा है, साइन एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर हम रिजल्ट लिख देंगे डिक्रीजिंग। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। और यहां अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहां रिजल्ट लिख देंगे हम इंक्रीजिंग। तो यहां में पता लग गया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 2 टू इंफिनिटी। बिल्कुल इजी मेथड बताया मैंने आपको, बहुत इजी मेथड है ये। इससे आप हमेशा निकाल सकते हैं कि कहां इंक्रीज करेगा और कहां डिक्रीज करेगा, और यहां डिक्रीज करेगा। ठीक है।